हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विमेश कोचिंग क्लासेस में। आज की क्लास में मैं आपको बीपीएससी 3.0 एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन की 20 सभी प्रश्न कराने वाले हैं दोस्तों, जो बीपीएससी के एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं। यदि दोस्तों विमेश कोचिंग क्लासेस चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आइए देखते हैं दोस्तों इन प्रश्नों को जो कि बीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। प्राचीन भारत के इतिहास से पहला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है जो कि सैंधव सभ्यता से पूछा गया है। फर्स्ट नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था, यानी कि कौन सा ऐसा जानवर है जिसके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जानकारी नहीं थी। पहला ऑप्शन है बैल, दूसरा ऑप्शन है घोड़ा, तीसरा ऑप्शन है हाथी और चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग इसका राइट आंसर बताएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो बीपीएससी आयोग है इसका आंसर जो है बी वाला माना है, यानी कि घोड़ा। लेकिन दोस्तों इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से क्या सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजगृह। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ए वाला ऑप्शन है आजीविका संप्रदाय, बी वाला ऑप्शन है वैष्णव संप्रदाय, सी वाला ऑप्शन है बौद्ध धर्म और डी वाला ऑप्शन है शैव संप्रदाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, यह प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा गया है प्रश्न कि मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं। मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं। पहला वाला ऑप्शन आपका है ऊपरी गंगा का मैदान, बी वाला ऑप्शन है मध्य गंगा का मैदान, सी वाला ऑप्शन है निम्न गंगा का मैदान और डी वाला ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई वाला ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो इसका बी वाला ही आंसर सही हो जाएगा आपका, मध्य गंगा का मैदान। मगध एवं अंग मध्य गंगा के मैदान के हिस्से हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे दोस्तों देखिए ये जो प्रश्न पूछा गया है आपसे मौर्य एवं मौर्योत्तर काल से पूछा गया प्रश्न है। पूछा गया है कि कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। पहला ऑप्शन है नालंदा, बी वाला ऑप्शन है पाटलिपुत्र, सी वाला ऑप्शन है तक्षशिला और डी वाला ऑप्शन दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई वाला ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग बताएंगे कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तक्षशिला, ऑप्शन नंबर सी। ये भी दोस्तों देखिए प्रश्न पूछा गया है आपका। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ये सभी प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल से प्रश्न पूछा गया है आपसे। पूछा गया है कि चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था। पहला चंद्रगुप्त प्रथम, बी वाला ऑप्शन समुद्रगुप्त के पास, सी वाला ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय के पास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त के पास। अगला प्रश्न विविध से पूछा गया है। ये भी देखिए दोस्तों पूछा गया है बीपीएससी के एग्जाम में, विविध से प्री में पूछा गया है, मेंस में नहीं, प्री एग्जाम में पूछा गया है कि राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी। कौटिल्य के द्वारा या कामंदक के द्वारा या चरक के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कामंदक के द्वारा। अगला प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बीपीएससी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 यहाँ पे दी गई है, सूची 2 आपका यहाँ पे दिया गया है। सूची 1 में चरक, ब्रह्मगुप्त और बराहमीर और विशाखदत्त और इस सूची 2 में गणित, चिकित्सा, नाटककार, ज्योतिष दिया गया है। तो इसे मैच करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो चरक है इनका जो संबंध है वो हो जाएगा चिकित्सा से, ब्रह्मगुप्त का जो संबंध है वो आपका गणित से हो जाएगा, बराहमीर का जो संबंध है वो ज्योतिष से हो जाएगा और विशाखादत्त का जो संबंध है नाटककार से हो जाएगा। यानी कि आपका पहले दूसरा होगा, फिर पहला, फिर चौथा, फिर तीसरा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दिया गया है, ये सही हो जाएगा।
आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है, कहां से कहां तक है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य, या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न जो मध्यकालीन इतिहास से आपसे पूछा गया है, यह भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिल्ली सल्तनत से प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की? पहला है फिरोज शाह तुगलक ने, बी अलाउद्दीन खिलजी ने, सी बलबन ने, या डी इल्तुतमिश ने। तो फारसी त्योहार नौरोज की जो शुरुआत है वो ऑप्शन नंबर सी यहां पे हो जाएगा, बलबन ने की। अगला प्रश्न है, पूछा गया है तुगलक वंश से मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला है अफगानिस्तान, बी वाला ऑप्शन है मोरक्को, सी वाला ऑप्शन है इराक, और डी वाला ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई वाला ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता का जो देश किस देश से के थे, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोरक्को के। अगला प्रश्न विविध से पूछा गया है, सल्तनत कालीन से मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ? मैथिली भाषा का विकास किसके शासनकाल के दौरान हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्नाट राजवंश के शासनकाल के दौरान हुआ। अगला प्रश्न है जो 15वीं और 16वीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलन से संबंध रखता है। पूछा गया है कि नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों के ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? पहला ऑप्शन है उत्तर भारत, बी वाला ऑप्शन है दक्षिण भारत, सी वाला ऑप्शन है पूर्व भारत, और डी वाला ऑप्शन है पश्चिम भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर भारत। अगला प्रश्न है मुगल साम्राज्य और प्रशासन एवं वित्त व्यवस्था यानी संस्कृति एवं कला से संबंधित प्रश्न पूछा गया आपसे कि पूछा गया है प्रश्न कि फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? ए वाला ऑप्शन है ईश्वरदास नागर, बी वाला ऑप्शन है भीमसेन, और सी वाला ऑप्शन है हरिदास, और डी वाला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ईश्वरदास नागर के द्वारा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न दोस्तों, ये जो प्रश्न है यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत में आगमन, इससे पूछा गया है। पूछा गया है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? 1635 में, 32 में, 1632 में, 1643 में, 1648 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1632 में। अगला प्रश्न हमारा है किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? चार ऑप्शन आपके पास यहाँ पे हैं। 1 नवंबर 1857 को, या 27 मार्च 1858 को, या 1 नवंबर 1858 को, या यहाँ पे है उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी वाला 1 नवंबर 1858 को। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला ही सही हो जाएगा, वीडी सावरकर। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता,
विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी। थर्ड वाला ऑप्शन है समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। तो ये तीनों ही दोस्तों ऑप्शन आपके सही हैं, ये तीनों ही पॉइंट आपके सही हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त में सभी, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति से पूछा गया है। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? पहला वाला ऑप्शन है वी.डी. सावरकर, बी वाला ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, सी वाला ऑप्शन बिपिन चंद्रपाल और डी वाला ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक और ई वाला ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वी.डी. सावरकर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला वाला ऑप्शन है ए, बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। बी वाला ऑप्शन व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मादत्त दूसरे सत्याग्रही थे। सी वाला ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था और डी वाला ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक और ई वाला ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था।